जय माता दी। मेरे वीडियो में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करूंगी। हर हर महादेव। आज मैं आपको प्रदोष व्रत की कथा सुनाऊंगी। कहा जाता है कि जो भी भक्त प्रदोष का व्रत रखते हैं उन्हें ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथाओं के अनुसार एक नगर में एक पंडितानी रहा करती थी। उसका पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका अब एक ही मात्र सहारा था, एक उसका पुत्र। अपने पुत्र के साथ वो सुबह होते ही भिक्षा मांगने के लिए जाया करती थी और शाम को वापस आती थी। इसी तरह उनका पेट भर जाता था। एक दिन पंडितानी घर लौट रही थी तो उसने देखा कि रास्ते पर एक लड़का घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। पंडितानी बड़ा ही दयालु थी। उसने तुरंत उस बच्चे को उठाया और अपने घर ले आया। वो लड़का कोई और नहीं, एक राजकुमार था। शत्रु सेना ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया था और इसके पिता को बंदी बना लिया गया था और राज्य पर अपना राज्य जमा लिया था। इसलिए वो मारा मारा भटक रहा था। राजकुमार पंडितानी के पुत्र के साथ में एक ही घर पर रहने लगे। एक दिन असुमति नाम की एक गंधर्व कन्या राजकुमार को देखकर उस पर मोहित हो गई। अगले दिन असुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलने लाई। उसके भी राजकुमार को पसंद किया। कुछ दिनों बाद असुमति के माता पिता को भगवान शंकर, भगवान शिव जी सपने में आए और उन्हें आदेश दिया कि राजकुमार और असुमति का विवाह जल्द से जल्द करवा दिया जाए। असुमति के माता पिता ने वैसा ही किया। कुछ ही समय में असुमति और उस राजकुमार का विवाह हो गया। पंडितानी प्रदोष का व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की पूजा पाठ किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव और राजा की सेना की सहायता से राजकुमार ने अब अपने शत्रुओं को वहां से खदेड़ भगाया और अपने पिता को वहां से बंदीगृह से छुड़वा लिया। उसके बाद राजकुमार ने पंडितानी के लड़के को प्रधानमंत्री का पद दिया। मान्यता है कि जैसे पंडितानी के प्रदोष के व्रत के प्रभाव से दिन बदले, वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों के दिन फेरते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। उनके पति, परिवार एवं बच्चों को सभी उन पर आशीर्वाद